कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज का सेशन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 17 टेक्स्ट 17। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। हाँ, आप सभी का स्वागत है और मुझे बहुत प्रसन्नता है पुनः आप लोग की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है मुझे आज। और भक्त तो अ, भक्तों के बीच में सेवा का प्लेटफॉर्म क्या है। सताम सताम प्रसंगान मम वीर्य समिदो भवन्ति हितकर्ण रसायन पता तज्जोष्णाद आश्व अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा भक्ति रते शब्द भक्ति क्रमशति। भागवत में बताते हैं भक्त जब आपस में आते तो क्या करते, सताम प्रसंगान मम वीर्य समिदो। तो भगवान के विषय में ही चर्चा। श्रृणमताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ ये वदनानि विदुनोति सोहृत सताम। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो कृष्ण कथा हमेशा श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, जिससे कि हृदय का शुद्धिकरण होता है। सो वेदर वी आर टेकिंग मेडिसिन और गिविंग मेडिसिन, अल्टीमेटली मटेरियल डिजीज के लिए मेडिसिन यही है, श्रवण करना, कीर्तन करना। तो आज हम वही करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सो यही सेवा आज कुछ चर्चा करने की सेवा है। तो भगवत गीता के 17वें अध्याय के 17वें श्लोक से मुझे चर्चा करने के लिए आदेश प्राप्त हुआ है भक्तों के माध्यम से, तो हम उसको चर्चा करेंगे। बट चर्चा करने से पहले निश्चित रूप से अपने आ, आ, अपने पतित स्थिति को समझते हुए, अक्षमता को अपने समझते हुए कि हम क्या कहेंगे आध्यात्मिक विषय पे और क्या हमारी क्षमता है, कुछ भी नहीं है, परंतु गुरुजनों के आशीर्वाद के प्राप्त करके वो जैसा लायक समझेंगे वैसा हमारे मुख से निकलेगा, उस पर हम पूरी तरह से निर्भर हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदातिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। तो हिंदी वाला भगवद गीता जिसमें मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश है, बट हम तो हिंदी तात्पर्य से। ओके, ठीक है। तो ये जो अध्याय है, ये 17 चैप्टर डिविजन ऑफ फेथ, और इस 17 चैप्टर से पहले 14th चैप्टर जो था उसमें चर्चा जो हुई थी 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर या प्रकृति के 3 गुणों की चर्चा हुई थी। अब इस अध्याय में जो इस अध्याय में जो डिविजन ऑफ फेथ है, या किस प्रकार से जो श्रद्धा है प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार विभाजित है, उसके ऊपर चर्चा है इस अध्याय में। तो अलग अलग
जैसे जो हम भोजन खाते हैं वो भी प्रकृति के 3 गुणों में कैसे है। जैसा कि हमने पहले भी देखा, जब हमारा भगवत गीता का पिछले जो अध्याय हुए उसमें जो चर्चा हुई थी कि किस तरह से प्रकृति के क्यों 3 गुण प्रभावित करते हैं एक बद्ध जीवात्मा को। गुण मतलब होता है रस्सी, और जब हम कहते हैं बद्ध जीवात्मा तो बंधे हुए किससे हैं? बंधन किसका है? बंधन रस्सी का बंधन है। तो रस्सी के बंधन में कठपुतली नाचती है। रस्सी रस्सी के माध्यम से एक जो कलाकार होता है वो कठपुतली को नचाता है। तो इसी प्रकार से प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव हमें कार्य करने के लिए बाधित करते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति कर्म कृत कार्यते ही अवश्य कर्म त्याग प्रकृति जैर गुण है। तो कोई भी व्यक्ति बिना कोई कार्य किए रह नहीं सकता है, लेकिन वो किस प्रकार के कार्य करता है, तो वो उसी प्रकार के कार्य करने का उसका इंक्लिनेशन या चेष्टा रहती है जिस प्रकार का उसका प्रकृति के गुणों का प्रभाव रहता है। उससे वो प्रभावित रहता है। जैसे कई बार हम बोलते हैं बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है, तो ये नींद कहाँ से आने लग जाती है? और अवश्य होके हमें सोना पड़ता है। नींद आती है और अवश्य होके हमें सोना पड़ जाता है, या हमारा कोई जरूरी काम भी रहता है यार, अभी बाद में करते, एग्जाम रहता है, पढ़ाई करते करते बाद में पढ़ते हैं, तो क्यों वो गुणों का प्रभाव ऐसा आता है और हम इतने प्रकृति के चपेट में, इस शरीर के आवरण से आत्मा ढका हुआ है, या आत्मा बंधा हुआ है। तो आत्मा पे प्रकृति के कोई गुणों का प्रभाव नहीं होता है। असंगो ह्यम पुरुष, शास्त्रों में बताया गया कि, लेकिन आत्मा को प्रकृति के अधीन रखने के लिए ही ये प्रकृति से बना शरीर भी मिल जाता है। जैसे एक लकड़ी पे चुंबक का कोई असर नहीं होगा, लेकिन अगर लकड़ी पे चुंबक का असर करवाना है तो उसको लोहे के बुरादे से ढकना होगा, तो उस पर असर हो जाता है। तो उसी प्रकार से प्रकृति के 3 गुणों का असर तो आत्मा पे नहीं होता। आत्मा तो शुद्ध है, लेकिन जो ये भौतिक शरीर है उस पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव होता है। और क्योंकि ये आत्मा भौतिक शरीर में है, तो और भौतिक शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, तो शरीर के साथ जो कुछ भी होता है उसको प्रतीत होता है मेरे साथ हो रहा है। जैसे कभी कई कोई 3D सिनेमा 4D सिनेमा देखने जाते हैं, तो सब कुछ हो रहा होता है मूवी सिनेमा के वो पर्दे पे, लेकिन ऐसा चश्मा पहना दिया जाता है कि लगता है मेरे ही ऊपर सब कुछ आ रहा है। तो ये जो माया का चश्मा है, ऐसे ही चश्मा पहन जाता है कि लगता है हमारे ही ऊपर सब कुछ आ रहा है, हमारे साथ नहीं हो रहा होता। इसलिए हम देखते हैं कि जो आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ जाते हैं या भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे षड गोस्वामी हुए, षड गोस्वामी वृंद और श्रील प्रभुपाद, उनका स्लीपिंग कितना नहीं था, ईटिंग स्लीपिंग वगैरह पे पूरा नियंत्रण था उनका, क्योंकि वो प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में नहीं थे। तो प्रकृति के 3 गुण कहाँ कहाँ प्रभाव डालते हैं? इंद्रियानी मनोबुद्धिर तस्य अधिष्ठानम उच्यते। इंद्रिय मन और बुद्धि जो रहते हैं, आत्मा पे नहीं, आत्मा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, लेकिन इंद्रिया मन, जो इंद्रिय है मन और बुद्धि, इंद्रियों में दोनों इंद्रिया आ जाती हैं, कर्म इंद्रिया भी आ जाती है, ज्ञान इंद्रिया भी आ जाती है। तो इंद्रिय मन और बुद्धि पे ये प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव रहता है। तो हमने पहले भी जैसे चर्चा किया, तो हर चीज का अपना एक फंक्शन है। इंद्रियों का अपना एक फंक्शन है, मन का अपना फंक्शन है, और बुद्धि का अपना फंक्शन है। तो इन्फ्लुएंस्ड होता है एक प्रकार से इंद्रियों का वेग एक प्रकार का आता है उस इन्फ्लुएंस के कारण, मन का वेग एक प्रकार का आता है इन्फ्लुएंस के कारण, बुद्धि का एक प्रकार का आता है। अर्जुन पूछते भी हैं कि अथ केन प्रयुक्त यम पापम चरति पुरुष अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अनिच्छन, इच्छा नहीं होने पे भी लगता है कोई बलपूर्वक कर रहा है। हमने सोने का तो ये बहुत एग्जाम्पल देखा होगा कि सोना होता नहीं है, बहुत जरूरी कुछ काम रहता है, फिर भी क्या करें, ऐसे नींद आती है, नींद का झोंका, अरे नींद का झोंका आ गया। तो नींद का झोंका क्या होता है? वो तमोगुण का झोंका होता है, जिसके कारण हमें नींद आ जाती है। क्रोध आ जाता है, झोंका आया तमोगुण का, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महा, तो महाशनो महापाप विद्धि नम वारिणम। तो ऐसे झोंका आया तो हम हिल जाते हैं झोंके में, क्रोध आ जाता है,
तो इस प्रकार से होता है। तो क्योंकि इंद्रिय, मन और बुद्धि ये तीनों पे प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव है, तो इसके इसके जो फंक्शन है उस पर भी 3 गुणों का प्रभाव रहता है। तो अगर हम 17वें अध्याय को देखेंगे तो 17वें अध्याय में आपको सब जैसे अलग अलग है, जैसे भोजन है, भोजन भी 3 प्रकार, 3 श्रेणी में आते हैं, सत्वगुणी भोजन, रजोगुणी भोजन, तमोगुणी भोजन। तो जब हम इंद्रियाणी मनोबुद्धि कहे तो इंद्रिया क्या हो गया, स्थूल पदार्थ हो गए, यानी जड़ पदार्थ। तो जड़ पदार्थों पे भी प्रकृति के गुणों का प्रभाव रहता है। जैसे जैसे बुक है, मान लीजिए कि ये साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, अभी सॉरी ये है तो पीछे स्क्रीन जो आ रहा है, लेकिन मेरे हाथ सपोज साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक है श्रील प्रभुपाद का, वो प्रकृति के 3 गुणों से परे की पुस्तक है, वो श्रील प्रभुपाद ने लिखी है। तो कुछ भी नॉलेज हुआ, कोई खाने की वस्तु हुई, तो जैसे खाने की वस्तु में जब आप कोई भी बाजार से सामान खरीदते हैं खाने का, सपोज किसी ने चिप्स खरीदा, तो अब ओनियन गार्लिक रहता है चिप्स में, कुछ रहता है, तो इंग्रेडिएंट्स तो लिखा रहता है, लेकिन एक और इंग्रेडिएंट उनको लिखना चाहिए। मे बी अगर कभी इस आगे हुआ तो ऐसा हो जाएगा, और अगर भगवत गीता के ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ कि वो गुण भी लिखेंगे उसमें। जैसे ये तो लिख देते हैं कि प्योर वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, ग्रीन रहेगा, रेड रहेगा, और इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है कि इसमें पोटैटो है, सॉल्ट है, थोड़ा शुगर है, ये मसाला है, वो है, ओनियन है, गार्लिक है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए कि प्रकृति के 3 गुणों का भी सिंबल रहेगा। जैसे सत्वगुण व्हाइट हो गया, रजोगुण रेड हो गया, तमोगुण ब्लैक हो गया, तो उस पे उसका भी सिंबल बना रहेगा। ये तमोगुणी फूड है तो ब्लैक उस पे डॉट बना रहेगा, ये रजोगुणी फूड है। प्रसाद रहेगा तो विशुद्ध सत्व। तो फूड में भी जैसे हम कोई फूड खाते हैं तो उसका इंग्रेडिएंट्स, जो ग्रॉस इंग्रेडिएंट्स तो जाता ही है, लेकिन सटल इंग्रेडिएंट जिसका आज के वैज्ञानिकों या किसी को कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि उन्होंने श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, वो सटल इंग्रेडिएंट भी अंदर जाता है जिसको गुण कहते हैं। तो जिस प्रकार से हम कहते हैं ना कि ब्लड बनाने वाला फूड खाएंगे तो ज्यादा ब्लड बनेगा, जिसको हेमोग्लोबिन का कमी रहता है या कुछ रहता है, तो उसको स्पेसिफिकली कुछ फूड उनको प्रिस्क्राइब करते हैं जिसके पाचन से ब्लड बनता है। तो ब्लड हमारे शरीर के अंदर है, या जो भी भोजन हमारा जो स्थूल शरीर है, वो जिस भी भोजन, जिस भी पदार्थ से बना है वो भोजन में जाता है, तो वही फिर डाइजेस्ट होके और वो पदार्थों को बना के रखता है शरीर में। तो उसी प्रकार से जब तमोगुण डाइजेस्ट होता है तो उसका प्रभाव इंद्रिय, मन और बुद्धि पे पड़ जाता है। रजोगुण डाइजेस्ट होता है तो उसका भी पड़ जाता है। सत्वगुण डाइजेस्ट होता है तो उसका भी पड़ जाता है। और अगर विशुद्ध सत्व भगवान का प्रसाद डाइजेस्ट होता है तो फिर इंद्रिय, मन और बुद्धि पे कृष्ण अस्य अधिष्ठानम उच्यते। तो फिर विशुद्ध सत्व गुण जो होता है वो प्रभावी हो जाता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी प्रकार से जो फंक्शन है, वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या। तो सबसे शरीर की तपस्या सबसे नीचे आती है, आसान है, उसके ऊपर मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, फिर मन की तपस्या। तो उसको भी इस भगवत गीता में बताया गया था कि क्या क्या तपस्या है। और उसके बाद फिर तपस्या तो बता दिया इन्होंने कि ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच क्या होता है, ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी क्या होता है, ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच क्या होता है, एंड ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड क्या होता है। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल इसमें चीजें दी गई हैं। हम डे टू डे लाइफ में हम देख सकते हैं कि हम किस गुण में कार्य कर रहे हैं। तो क्या हम तपस्या, क्या हम शरीर की तपस्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या हम जैसे उदाहरण के लिए जैसे अगर मैं इंग्लिश वाला पढ़ूं तो ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी कंसिस्ट ऑफ वर्शिप ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, द ब्राह्मणास, द स्पिरिचुअल मास्टर एंड सुपीरियर्स लाइक द फादर, मदर, एंड इन क्लीनलीनेस, सिंप्लिसिटी, सेलिबेसी एंड नॉन वायलेंस।
तो जब यहाँ पे लिखा गया तो ये तो सत्व गुण हो गया, लेकिन इससे ऊपर भी विशुद्ध सत्व गुण होता है। तो एटलीस्ट हम सत्वगुण में है कि नहीं, ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी कंसिस्ट, तो जो शरीर की तपस्या है, उसमें असली तपस्या क्या कहलाता है। फिर उसी तरह से अनुदेग परम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, तो वाणी की तपस्या क्या है, किस तरह से हमें, क्या हम इसको फॉलो कर रहे हैं कि हम ट्रुथफुल तो बोले लेकिन हम प्लीजिंग बोले, बेनिफिशियल बोले। ऐसा नहीं कि किसी को उत्तेजित, वो किसी को उत्तेजित कर दे, परेशान कर दे। तो इस प्रकार से तपस्या है। तो उसके बाद ऐसे करके फिर हम 17वें श्लोक पर पहुंचते हैं। तो अब तपस्या तो बता दिया भगवान ने कि एग्जैक्टली क्या तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या, शरीर की तपस्या, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि तपस्या ऐसे 3 प्रकार के होते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। तो ये ही शुरू होता है जो आज हमारा चर्चा का विषय है। तो मैं श्लोक बोलूंगा, बाकी अनुवाद आप बोल सकते हैं। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरः अफलाकांक्षिभिर्युक्त है सात्विकम परिचक्षते। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो 3 प्रकार की तपस्या ऊपर बताई। तो 3 प्रकार की तपस्या क्या थी? शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। तो ये जो तपस्या है, एक होता है इंटेंशन, एक होता है एक्टिविटी या जेस्चर। तो इंटेंशन क्या है? हो सकता है कि मैं बहुत किसी को मुस्कुरा के बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे काम निकालना है कुछ उसके, इसलिए मैं बहुत मुस्कुरा के बोल रहा हूँ। तो इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले तो जो बताया, जो कुछ भी इसके पीछे के श्लोकों में, तो वो तो बताया कि एक जेस्चर क्या है, एक एक्टिविटी क्या है। लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इसके पीछे की भावना क्या होनी चाहिए। तो भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो कोई भी भौतिक लाभ की इच्छा के लिए न तो हमें शरीर से कार्य, शरीर, वाणी और मन, ये तीनों का जो फंक्शन है, फंक्शनैलिटी है, वो किसी भी भौतिक लाभ की इच्छा से नहीं होना चाहिए। वो केवल भगवान के संसिद्धिम हरितोषणम, भगवान की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। भगवान की प्रसन्नता मीन्स कि भगवान के भक्तों की प्रसन्नता के लिए, दैट मीन्स गाइडेंस में होनी चाहिए। तो लाभ की इच्छा न करने वाले और केवल परमेश्वर में प्रवृत्त। 18 सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी रजोगुनी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। तो जो तपस्या धर्म पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है। धर्म पूर्वक मीन्स अभिमान से तपस्या। अभिमान से तपस्या, देखो मैं, अगर कोई निर्जला रख रहे हैं, पूरे भक्ति भाव से भी रख सकते हैं निर्जला, लेकिन दम पूर्वक, देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, मैं निर्जला रखता हूँ, मेरे सामने कोई कहाँ है, मेरा सम्मान होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए। तो दैट मीन्स कि ये सेंस ग्रेटिफिकेशन है, एक सेंस ग्रेटिफिकेशन इन द मोड ऑफ पैशन, जो दम पूर्वक किया होगा सम्मान सत्कार की भावना से। तो इसका लक्षण क्या होता है? ये न तो स्थायी होती है न शाश्वत होती है। तो हो सकता है कि अगर कोई दम से कर रहा है कोई तपस्या, तो वो स्थायी भी नहीं होता है, शाश्वत भी नहीं होता, उसका ये लक्षण है। श्रील प्रभुपाद ये बताते हैं
कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हो तथा उनसे अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवा कर धन चढ़वाते हैं। तो हमें, अगर हम प्रचार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत लोग सम्मान देंगे या फॉलोअर बन जाएंगे, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी मेरे काउंसलर हैं, मेरे शिक्षा गुरु हैं और मैं उनके भक्ति वृक्षा में हूँ। लेकिन जो भक्ति वृक्षा लीडर्स हैं, उन्हें उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, या उनका उद्देश्य यही होना चाहिए कि कैसे मैं इनको सच्चे हृदय से भगवान की सेवा में लगाए रखूं और इनकी सेवा मैं करूं। तो हमें हमेशा सेवक के भाव में रहना है। गोपी भर्तृपद कमलेवर दास दास दासनुदास। तो जब हम दास दास दासनुदास सेवा भाव में रहेंगे तो वो रजोगुणी नहीं होगा। अन्यथा अगर हम मेवा भाव में रहेंगे, मेवा इन सब से कई बार हम इम्प्रेस भी करना चाहते हैं कि कंपटीशन एक चलता है कि किसके कितने फॉलोअर हैं, या कंपटीशन चलता है कि किसको कितना क्रेडिट मिल रहा है, कौन ज्यादा क्लोज है किसी सीनियर डिवोटी के। अरे मैं तो बहुत ज्यादा क्लोज हूँ, या मुझे बहुत रिकग्निशन मिलता है। इस भाव से कोई भी तपस्या नहीं होनी चाहिए। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं, वे कभी स्थायी नहीं होते। तो इस स्थायी जो फल है वो तो केवल दिव्य तपस्या का है। अन्यथा अगर कोई तपस्या दिव्य नहीं है तो उसका जो फल होगा वो बहुत क्षणिक होगा, और वो फल हमारे कुछ विशेष काम का नहीं रहेगा। अगर हमारे हाथ में फल दे दिया जाए और वापस फल छीन लिया जाए तो बड़ा दुख होगा। किसी के पास आम नहीं है तो ठीक है, तो क्या आम नहीं है मेरे पास, अभी आम का सीजन आ रहा है तो अभी आएगा या अल्फांसो आम या जो भी आम, अच्छा लगता है आम, सबको फलों का राजा कहते हैं। तो आम नहीं है तो ठीक है, लेकिन कोई हाथ में आम देके छीन ले तो कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है, अरे ये क्या किया। या 10 आम खाने की भूख है और एक ही आम मिला तो और लगता है अरे काश और मिल जाता, अब तो स्वाद भी लग गया। तो ये और अच्छी स्थिति नहीं होती है हमारे लिए। तो हमें जो शाश्वत फल देते हैं उनके लिए तपस्या करना चाहिए। तपो देवम पुत्र का येन सत्वम यस्मात् शुद्धयेत् ब्रह्म स्वाख्यम त्वनन्तम्। तो ऋषभ देव अपने पुत्रों को बताते हैं भागवतम में कि दिव्य तपस्या करनी चाहिए जिसका फल ब्रह्म स्वाख्यम तो अनंतम, अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है। वैसी तपस्या करनी चाहिए। वो तपस्या है जिससे कि आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति हो, आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़ोतरी हो, सत्य की अनुभूति हो। वैसी तपस्या करनी चाहिए, न कि ऐसी तपस्या की जिससे हम सत्य से और दूर चले जाएं। तो 19 मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। तो मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्य को विनष्ट करने की हानि पहुंचाने के लिए, जैसे हिरण्यकश्यपु ने तपस्या किया, उसने अपने आप को कितना कष्ट दिया और दूसरों को विनाश करने के लिए वो तपस्या था। भस्मासुर का भी हम देखते हैं, भस्मासुर का तपस्या क्या था कि मैं जिसको भी छू भस्म कर दूं। तो हम देखते हैं कि पहले भी बताया गया जो रजोगुणी होते हैं वो इंद्र तृप्ति की कामना से अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं। तो ऐसे तो शास्त्रों में कहा गया काम सर्व काम मोक्ष काम उदार धी दी तीव्रण भक्ति योगिना योजित पुरुषम परम। तो चाहे कोई इच्छा से रही तो यह इच्छा से परिपूर्ण हो, भगवान का भक्ति या भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि
जो तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी ने देखा, शिव जी ने देखा, दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे हिरण्यकशिपु का एग्जाम्पल है और भस्मासुर का एग्जाम्पल है। तो जहां तक ब्रह्मा जी की बात करें तो वो भी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर जानते हैं, एंड हिरण्यकशिपु का हिस्ट्री भी सबको पता है। तो ठीक है, हिस्ट्री तो किसी का कुछ भी रह सकता है। हिस्ट्री तो जगह मधी का भी कुछ था, लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सारा कुछ उलटफेर हो गया। इवन जब शिला प्रभुपाद अमेरिका गए तो सभी का कुछ ना कुछ हिस्ट्री था, लेकिन शिला प्रभुपाद के केवल दर्शन मात्र से और उनके सेवा करके सबका हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब चेंज हो गया। सब कुछ चेंज हो गया। तो तपस्या इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि तपस्या का फल क्या होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। तमसी में ज्योतिर्गमय, असतो में सद्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये तपस्या उसके लिए बना है। तो हिरण्यकशिपु के केस में अगर हम देखें तो तपस्या करने के बाद वही, कि पहले भी वो व्यक्ति वही था कैरेक्टर की दृष्टि से, और तपस्या करने के बाद तो वही था और हवा लग गया। रावण ने भी किया, और अन्य कई राक्षसों ने तपस्या किया, भस्मासुर ने भी किया तपस्या। तो ऐसे तपस्या का क्या लाभ कि हृदय ही परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन किसकी किसकी तपस्या की इन्होंने? एक ने शिव जी की तपस्या की, हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। एक ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब दीति, जो कश्यप की वाइफ थी, जो बहुत क्रुद्ध थी कि मेरे पुत्र को इंद्र ने ही मरवा दिया, तो मैं एक ऐसे पुत्र के लिए तपस्या करूंगी जो इंद्र को मारेगा। तो उन्होंने, जब कश्यप ने ऐसे देखा तो उनको एक वैष्णव तपस्या बता दिया, भगवान विष्णु की आराधना। तो जब उन्होंने वो व्रत लिया, वो तपस्या किया, तो उनका हृदय शुद्ध हो गया। तो हाउ ब्यूटीफुल इट इज कि भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो तपस्या की जाती है भक्तों के गाइडेंस में, तो उससे हृदय का शुद्धिकरण होता है और होना चाहिए। तो इस संसार में लोग बहुत तपस्या कर रहे हैं। इस संसार में लोग 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, एंड कभी कभी भूखे भी रह जाते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं बहुत। स्किप कर देते हैं, लंच स्किप कर देते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, पेट में गैस बन रहा होता है, एसिड बन रहा होता है। ये सब कैसी तपस्या है? आप लोग जज कर सकते हैं। तमोगुणी तपस्या है, दिस इज तमोगुणी तपस्या। तो नेता भी तपस्या करते हैं वोट बटोरने के लिए, सम्मान के लिए, तो वो सब रजोगुणी तपस्या है। तो इस संसार में अधिकतर लोग तमोगुणी तपस्या कर रहे हैं, तो हृदय परिवर्तन नहीं होता है, और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं। सो लाइफ में आराम है नहीं, होगा नहीं, तपस्या तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम वॉलेंटरीली सात्विक तपस्या या दिव्य तपस्या को लेंगे तो फिर कुछ सब्सटैंशियल रिजल्ट मिलेगा। तपस्या तो एक पेड़ भी खड़ा होकर धूप में कर रहा है, लेकिन क्या उसका लाभ? तो जो लोग इस संसार में इतना ओवर टाइम कर रहे हैं, भूखे पेट सो रहे हैं, जा रहे हैं, अपने परिवार बच्चों के लिए भी समय नहीं होता उनके पास, तो ये सब बहुत सारी तपस्याएं हैं। लेकिन क्योंकि वो तमोगुणी तपस्याएं हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है? मोर फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड पीपल विदाउट एनी इनर पीस एंड हैप्पीनेस, ये उसका रिजल्ट होता है। ये शरीर में रहना ही अपने आप में एक तपस्या है। कहा गया शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर के तकलीफों को झेलना भी एक तपस्या ही है। तो अगर हम भगवान के लिए तपस्या करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या करेंगे, तो फिर कुछ सब्सटैंशियल रिजल्ट मिलेगा। वो रिजल्ट क्या है? ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनंत सुख की प्राप्ति। इस संसार में हर कोई भी कार्य कर रहा है तो कुछ ना कुछ रसा, कुछ ना कुछ मेलो, उसको कुछ कुछ रस मिलता है तभी वो कर रहा है। कुछ उसको अच्छा लगता है, कुछ उसको रस मिलता है, उसके बिना वो करेगा नहीं।
तो किसी भी कार्य करने की प्रेरणा के पीछे एक रसास्वादन होता है, कुछ न कुछ रस की अनुभूति या प्राप्ति। तो एक भौतिक रस होता है, एक दिव्य रस होता है। तो भौतिक रस जो होता है, जिसकी प्राप्ति होती है, वो बहुत क्षणिक होती है और बहुत ही क्षण भंगुर जिसको कहते हैं, तुरंत में फिनिश हो जाता है, बस आया गया, आया राम गया राम। लेकिन ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, जो दिव्य रस है की अनुभूति, वो शाश्वत होती है। अब ये कैसे, क्या है? गन्ना है, गन्ने को जूस निकाला जाए, कितना जूस निकलेगा? ज्यादा से ज्यादा जितना थोड़ा सा भरा है भगवान ने उसके अंदर, उतना ही जूस निकलेगा। और वो जो निकलेगा भी, वो तो एक भौतिक पदार्थ है। हाँ, जीवा को थोड़ा अच्छा लग रहेगा, थोड़ा पेट भर जाएगा, लेकिन आत्मा को तो स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। आत्मा को तो कोई भौतिक पदार्थ स्पर्श भी नहीं कर सकता है। तो आत्मा को जब स्पर्श ही नहीं करेगा, आत्मा को जब गीला ही नहीं करेगा, तो आत्मा तो सूखा सूखा रह जाएगा। तो आत्मा को स्पर्श तो कुछ स्पिरिचुअल चीज ही कर सकता है। तो ये भौतिक रस एक तो क्षणिक होता है, बस जितना रस भगवान ने गन्ने में भरा है उतना रस निकला थोड़ा बहुत, उसके बाद हो गया। लेकिन जो रस के सागर है, अगर एक गन्ना ऐसा मिल जाए जो जिसमें अनंत, जो सारे रसों का अनंत स्रोत है, तो उस गन्ने में से जितना भी जूस निकालते रहो, निकलते रहेगा, पीते रहो। अगर हमारी पीने की क्षमता हुई तो वो भी एक बात है। पीने की क्षमता भौतिक कुछ भी है, इस भौतिक कोई भी चीज है, आप एक बॉटल भी आपके पास है तो उसमें एक सीमित ही पानी भर सकता है, उसके बाद पानी नहीं भर सकता है। अगर एक घर है तो उसमें एक सीमित मात्रा में ही सामान भर सकता है, उससे ज्यादा सामान नहीं भर सकता है। तो उसी प्रकार से जो शरीर है, और शरीर में जो इंद्रियां हैं और इंद्र तृप्ति का जो हमारा कटोरा है, वो एक सीमित मात्रा में ही भर सकता है, फिर ओवरफ्लो हो जाएगा। ओवरफ्लो मीन्स ज्यादा खा लेते तो पेट खराब हो जाता है, नहीं तो उल्टी आ जाती है, बहुत कुछ ऐसा हो जाता है। तो भौतिक चीज हर कुछ तो सीमित है बहुत, क्योंकि वो टाइम स्पेस से बाउंड है, बंधा हुआ है। जो स्पिरिचुअल रियलिटी है, जो आध्यात्मिक सत्य है, वो टाइम और स्पेस से बाउंड नहीं है कि भर गया, पेट भर गया मेरा। इट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, अगर आप समझ पा रहे हैं तो जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो इसलिए जब स्पिरिचुअल रसास्वादन आत्मा करती है, तो न तो वो रस में कोई कमी होती है, क्योंकि वो टाइम स्पेस और क्वांटिटी से बंधा हुआ नहीं है, टाइम स्पेस डायमेंशन से। और दूसरा, जो रसास्वादन करने वाला है उसके लिए भी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे वो भी टाइम स्पेस से बाउंड नहीं। उसका कोई ये नहीं है कि पेट में 4 किलो, पेट में कितना आप पनीर खा सकते हैं? अरे मेरे पेट का कैपेसिटी बस 2 किलो है। 2 किलो तो बहुत ज्यादा होता है, खैर 1 किलो है, उसके बाद हालत खराब हो जाएगा। 1 किलो भी बहुत ज्यादा होता है वैसे एक व्यक्ति के लिए, बट फॉर एग्जाम्पल। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल रियलिटी, स्पिरिचुअल एंटिटी, तो ये मैथमेटिक्स काम नहीं करता है। आत्मा का पेट नहीं है कि 2 किलो का है कि 1 किलो का है कि 4 किलो का। वो तो भगवान का रसास्वादन करते ही रहता है, न रसो वही सब, भगवान रस के सागर है। तो एक भौतिक रस है, एक आध्यात्मिक रस है। तो भौतिक रस शरीर के लिए है, आध्यात्मिक रस आत्मा के लिए। भौतिक रस शरीर को पोषण देता है, आध्यात्मिक रस आत्मा को पोषण देता है। भौतिक रस सीमित होता है, हर एक वस्तु में जो रस है बहुत सीमित मात्रा में है। पत्थर में कुछ भी नहीं है, पत्थर में से निचोड़ने से कुछ नहीं निकलेगा। आलू को निचोड़ेंगे तो थोड़ा कुछ आलू का रस निकलेगा, लेकिन अगर आप संतरे को निचोड़ेंगे तो बहुत रस निकलेगा, आम से रस निकलेगा। तो ऐसा अलग अलग है, लेकिन ये सारा कुछ भौतिक रस और एक समय में थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाएगा, या तो हमारी क्षमता उसको ग्रहण करने की समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए ये जो भौतिक रस के जो पीछे हम भागते हैं, तो हम अधूरा फील करते हैं, इनकम्प्लीट फील करते हैं, क्योंकि आत्मा तक पहुंचता नहीं। अगर आपको बहुत प्यास लगी हो और
आप अपने शर्ट को पानी पिलाएं तो आप तक तो पानी पहुंचा नहीं, तो उससे तृप्ति नहीं होगी। तो जो भी कार्य मटेरियल प्लेटफॉर्म पे किया जाता है, वो जैसे मटेरियल प्लेटफॉर्म पे होता है तो फिर वो आत्मा तक उसका प्रभाव नहीं पहुंचता है। ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, जो अनंत सुख है उसकी प्राप्ति नहीं होती। तो हमें प्रैक्टिकली देखना है कि पेनेंस परफॉर्म्ड आउट ऑफ प्राइड फॉर द सेक ऑफ गेनिंग रिस्पेक्ट एंड नेक्स्ट foolishness with self torture or to destroy or injure others। तो इन लोगों ने जो भी भस्मासुर और ने जो तपस्या की और जो हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, तो इनका हार्ट ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया, हृदय वही का वही दूषित ही रह गया। इस संसार में भी हम तपस्या कर रहे हैं, हृदय ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। सेकंड ये है कि जो वर देने वाले थे उनको भी पता था कि इनका क्या मेंटालिटी, क्या नेचर है, इनका क्या मेंटालिटी, क्या नेचर। तो हम देखते हैं कि भगवान विष्णु के पास कोई कैसे भी मेंटालिटी से आए वो शुद्ध हो जाता है। भगवान विष्णु या भगवान जैसे नारद मुनि, अग्नि शर्मा या रत्नाकर डाकू को उन्होंने वाल्मीकि बना दिया, हरिदास ठाकुर ने वैश्य को परम वैष्णवी बना दिया, जगई मदई को नित्यानंद प्रभु ने क्या बना दिया। तो इस वो परम वैष्णव बन गए, जगनानंद माधवानंद इस प्रकार से। तो हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, तो साधु संग करने से। लेकिन ब्रह्मा जी गए भी वहां पे, उन्होंने उनका संपर्क भी हुआ, फिर भी हिरण्यकशिपु का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। शिव जी जो वैष्णव नाम यथा शंभु है, वो गए स्वयं, भस्मासुर का हृदय परिवर्तन नहीं है। सो समटाइम्स वी आर इन एसोसिएशन ऑफ वैष्णवास, लेकिन हमारा भी हृदय परिवर्तन नहीं होता। इसमें वैष्णवों का कोई मिस्टेक नहीं है। हम वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं तो कैसे होगा? अगर हम भक्तों के प्रति अपराध करेंगे, हालांकि हम भक्तों के एसोसिएशन में हैं, फिर भी हम अपराध करेंगे, तो ये बहुत हमारे लिए एक दुर्भाग्य होगा कि जिस चीज का हम लाभ ले सकते हैं, तो जिस संघ का हम इतना लाभ ले सकते हैं, उसी संघ को हम अपने विनाश का कारण बना देते हैं। अगर अग्नि को ठीक से हैंडल किया जाए तो भोजन बन जाता है, पोषण हो जाता है, तृप्ति हो जाती है। लेकिन अगर अग्नि को हमने मिस हैंडल किया तो हमें ही जला के राख कर देती। तो वही साधु संघ का भी वही हाल। भगवान अपने प्रति अपराध को सहन कर लेते हैं, लेकिन वैष्णव साधु के अपने भक्तों के प्रति अपराध को भगवान सहन नहीं करते। तो ये बहुत आवश्यक है। टेक्स्ट नंबर 20। दातव्यम इति यद्दानं दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च दान सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्नान स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कई प्रकार के बता रहे हैं कि सात्विक दान का एक डिटेल एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो व्यक्ति दान मतलब ही होता है कुछ देना, किसी को कुछ देना, तो उसको दान कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि सात्विक दान किसको कहते हैं? जो कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इंगेज्ड है, उसको दान देना। क्योंकि जो कुछ भी हम किसी को भी देते हैं, वो कैसा उसका उपयोग करता है, उसका भी हमें कार्मिक रिएक्शन लगता है। तो हम मान लीजिए डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमने अपना कुछ मेहनत किया है, हमने अपना मेहनत से जो धन अर्जन किया, उसको हमने किसी वैष्णव को दे दिया, तो वो उसको भगवान की सेवा में लगाएगा। वैष्णव सेवा मतलब ही ऐसे तो भगवान सेवा है। अगर वो वैष्णव की भी सेवा में लगा, मान लीजिए किसी वैष्णव को कुछ हमने प्रसाद खिला दिया,
या कुछ धोती कुर्ता गिफ्ट कर दिया, वॉट एवर इट में भी। हालांकि कोई वैष्णव कभी भी इस इच्छा में नहीं रहते हैं कि कोई हमें कुछ बहुत गिफ्ट दे, कुछ करे। वो भगवान पे निर्भर रहते हैं, वो किसी को लालच की दृष्टि से नहीं देखते कि ये भक्त मुझे कुछ कर देगा, मुझे दे देगा। वो तो भगवान पे निर्भर रहते हैं। लेकिन फिर भी जैसे कहा गया, ददाति प्रति गृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। तो ये एक प्रीति लक्षण है, 6 प्रकार का जो रेसिप्रोकेशन है भक्तों के बीच में आदान प्रदान, वो एक प्रीति का लक्षण है। इस तरह से प्रेम का आदान प्रदान होता है। सो उसमें दान भी एक प्रकार का जाता है, या गिफ्ट देना एक प्रकार का आ जाता है। तो अगर वैष्णवों को मिला या हमने मंदिर में दान किया तो उसका सदुपयोग होगा और उसका फल भी मिलेगा। लेकिन अगर हमने गलत हाथों में दान दे दिया, जो कि उसका मिसयूज करने वाले हैं, उसकी इंद्रिय तृप्ति करने वाले हैं, हमारा अगर कमाया हुआ धन है और हमने उसको अपने एक ऐसे पुत्र के हाथ में दे दिया जो कि शराब पीता है उसका, या भगवान को बिना भोग लगाए भोजन खाता है। सपोज हमने अपने बच्चे को दे दिया, बेटा ये ले 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए। बेटा गया और किसी रेस्टोरेंट में जाके खा गया। तो जब वो रेस्टोरेंट में खा के आया तो जो आपका पैसा था वो उस केंद्र तृप्ति में लगा, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद नहीं था। तो उसका भी कार्मिक रिएक्शन मिलता है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि अपने बच्चों को हम सही ट्रेनिंग दें। जो भी बच्चे हैं उनको सही ट्रेनिंग दें बचपन से, जिससे कि वो हमारे ही कार्मिक रिएक्शन का भागी न बन जाए, या हमारे नरक का द्वार न खोल दे अपने कर्मों से। जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे। कहा भी है, संकरो नरकाय व कुलग्न नाम कुलस्य पतंति पितरो ही येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। भगवद गीता में बताते हैं भगवान कि अगर वर्ण संकर हो जाता है, अगर संतान उत्पत्ति अविधि पूर्वकम है और काम से प्रेरित है, तो फिर क्या होता है कि रजोगुण में किया हुआ कार्य रजोगुण फल ही देता है, तमोगुण में किया हुआ कार्य तमोगुण फल देता है। तो फिर अवांछित संतानें हो जाती हैं। अगर प्रॉपर वैदिक पद्धति से गर्भधारण संस्कार के माध्यम से और अन्य जो संस्कारों के माध्यम से गर्भधारण नहीं होता और संतान उत्पत्ति होती है केवल इंद्रिय तृप्ति का बाई प्रोडक्ट के रूप में, तो हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस ही प्रकट होते हैं। तो फिर तो वैसे जब अवांछित संतानें समाज में घूमती हैं तो क्या होता है, संकरो नरकाय व कुलग्ना नाम कुलस्य च पतंति पितरोषि येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो वो हमारा ही तर्पण फिर नहीं करते हैं। हमने पुत्र को किया और पता चला वो कंधा भी नहीं दे रहा है, तर्पण भी नहीं कर रहा, खुद पिंडोदक क्रिया भी नहीं कर रहा है, हम प्रेत योनि में भटक रहे हैं, या कहीं पे फंसे पड़े में हमारे मुक्ति नहीं हो रहा है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को भी बचपन से सही शिक्षा देना। हम भक्ति कर रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे इस्कॉन सोसाइटी में जो कनेक्टेड डिवोटीज हैं और उनके जो बच्चे हैं, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू ट्रेन देम नाइसली सो दैट वो हमारे नरक का द्वार न खोल दें। तो इस्कॉन नोएडा में भी जैसे, या आप जहां भी हो उसके निकटतम इस्कॉन का जो केंद्र है, उस केंद्र में बच्चों के लिए कार्यक्रम चलते हैं अलग अलग मंदिरों में, विशेष करके कहीं गोलोका किड्स के नाम से, कहीं प्रहलाद स्कूल के नाम से, इस तरह से अनेक कार्यक्रम चलते हैं। तो अगर हमारे घर में बच्चे हैं तो हम प्रयास कर सकते हैं कि उनको इन कार्यक्रमों में भेजें, जिससे कि वो कुछ उनका बिहेवियर सही हो, उनका कल्चर सही हो और उनका इंटेंशन सही हो। ये बहुत आवश्यक है। कई बार हमने ये देखा है कि माता पिता केवल इसमें खुश हो जाते हैं कि मेरा बच्चा कितना श्लोक याद कर लिया, और मैंने खुद अनुभव किया कि कई बार मैं मीनिंग भी पूछ देता हूँ कि हाँ श्लोक का मीनिंग क्या है, आप बताइए, तो वो बता नहीं पाते मीनिंग श्लोक का। तो कई बार हम एक्सटर्नल्स में रह जाते हैं कि हाँ मेरा बच्चा बहुत अच्छा मृदंग बजाना सीख लिया, हाँ मेरा बच्चा बहुत अच्छा करताल बजाना सीख लिया, मेरा बच्चा बहुत श्लोक बोल देता है, चैंटिंग कितना करता है।
कई तो श्लोक तो बहुत याद रहता है, चैंटिंग पूछने पे एक राउंड भी नहीं करते। तो एक्सटर्नल्स में हमें खुश नहीं हो जाना है। हृदय, द होल क्रक्स इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट, नॉट जस्ट इन इंफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। नो, ऑफ कोर्स विदाउट इंफॉर्मेशन देयर कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्मेशन, बट इट टेक्स एफर्ट। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एफर्ट चाहिए होता है। तो वो एफर्ट हमें डालने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो चैरिटी है वो विदाउट एक्सपेक्टेशन होना चाहिए और प्रॉपर टाइम प्लेस के हिसाब से होना चाहिए, विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। चैरिटी हम क्यों, त्वदीय वस्तु तुभ्यमेव समर्पयामि, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो तेरा तुझको अर्पण बस वो बोलने में ही रह जाता है, और करने में क्या होता है, तेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। तो जब करने की बात आती है तो उसमें कह देते हैं तेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा, और गाने में तो कह देते तेरा तुझ अर्पण क्या लागे मेरा। तो एक्सपेक्टेशन क्या रखना है, सब कुछ भगवान का है। बस एक्सपेक्टेशन क्या, भगवान से यही प्रार्थना हमेशा होनी चाहिए, भगवान मैं आपका नित्य दास हूं और सदा आपकी सेवा में लगा रहा हूं, प्रेममयी, शुद्ध प्रेममयी सेवा में लगा रहा हूं। दैट इज इंपॉर्टेंट। श्रील प्रभुपाद कह रहे चैरिटी, किसी गरीब को भी कभी कभी करुणावश दान दे दिया जाता है, लेकिन अगर वो गरीब व्यक्ति उस दान का अधिकारी नहीं है तो फिर उसको नहीं देना चाहिए, उससे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं होता है। अगर हम सही जगह दान देंगे तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे अभी एक मुझे पता चला कि दुबई में कोई है और उनको अचानक 44 करोड़ रुपए का लॉटरी लग गया। तो जब उन्होंने अपने सपनों की बात की तो उसमें कहीं भी नहीं है कि कुछ अपना, मैं अपना बिजनेस डालूंगा, मैं अपना कुछ करूंगा। तो जस्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन। अगर सपोज कोई गरीब व्यक्ति है, हमने उसको 2 करोड़ रुपए दे दिए, उस गरीब व्यक्ति को हमने 2 करोड़ रुपए दे दिए, तो क्या करेगा वो गरीब व्यक्ति 2 करोड़ रुपए का? उसका पहला आएगा कि अपने सारे सपने मैं पूरे करूंगा। ऑफ कोर्स सपने बहुत ज्यादा, तो अब वो एक अगर रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदने जाएगा तो 2 करोड़ में पूरा भी नहीं होगा, लेकिन इन जनरल मैं एक गाड़ी खरीदूंगा होंडा सिटी, एक घर खरीदूंगा मैं 3 BHK, अपना एक बिजनेस डालूंगा। तो ये सारा क्या, ये सब सेंस ग्रेटिफिकेशन, भगवान की सेवा तो कहीं हो नहीं रही है। अब कोई भी व्यक्ति जब सेंस ग्रेटिफिकेशन करने जाता है तो उसको वो कुछ ना कुछ पाप करता ही करता है, अगर वो सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है तो वो पाप जो वो करेगा उसमें हमें भी भागी बनना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दूसरे के प्रति दुर्भावना रखेगा, दूसरे को कुछ बुरा बोलेगा। कोई भी बिजनेस करता है तो कहीं ना कहीं वो दूसरों के प्रति दुर्भावना भी रखता है, मेरे कॉम्पिटिटर मुझसे आगे न बढ़ जाए, इसको दबाओ, उसको मिटाओ। झूठ भी बोलता है बहुत, मीन्स इन सेंस कि बुरा भला गाली गलौज भी करता है फ्रस्ट्रेट होके। नौकरी भी जो कर रहे होते हैं वो टांग खींचते हैं एक दूसरे का कि मेरा को ज्यादा प्रमोशन मिल जाए, मेरा ज्यादा नाम हो जाए, मैं हर चीज का क्रेडिट लूं। तो जो भी मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी में लगा है वो किसी न कहीं दूसरे को तकलीफ देगा ही देगा, अपने को तकलीफ देगा ही देगा, तो उसे पाप तो लगेगा ही। उस पाप के भागी हम भी बन जाएंगे। टेक्स्ट 21, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिचार परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी राजस कहलाता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कभी कभी स्वर्ग जाने के लिए भी दान दिया जाता है, और कभी कभी बहुत ही
कई कई बाबा क्या होते हैं, जोश दिलवा देते हैं, अरे ये प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा, और बहुत धन लूट के चले जाते हैं। बाद में व्यक्ति रोता है, अरे धोखा हो गया हमारे साथ। हाँ, और कभी कभी बस किसी, जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, दे दो इसको, दे दो, तो देना पड़ जाता है। तो ये सब को कहते हैं मोड ऑफ पैशन में। तो ये सब हमारी शिक्षा के लिए, कहीं हम मोड ऑफ पैशन में या रजोगुण में तो दान नहीं कर रहे, कहीं रजोगुण में, तमोगुण में तपस्या तो नहीं कर रहे, तो हम इसको एनालाइज कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो जहां सेंस ग्रेटिफिकेशन हो रहा हो वहां पे दान दे रहे हैं, तो ये सब रजोगुण का है। देश काल यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज ब्रेक हो गई, समझ में ही नहीं आया कौन सा पढ़ा आपने। यस, 22 है, श्लोक नंबर 17.22। अच्छा। हाँ हाँ। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। एंड चैरिटी परफॉर्म्ड एट एन इम्प्योर प्लेस एट एन इम्प्रॉपर टाइम टू अनवर्दी पर्सन, तो तीनों ही है। हाँ, देश काले और पात्रे, तो तीनों ही है। तो देश काल और पात्रता तीनों देखना चाहिए कि कहाँ पे दे रहे हैं। सही जगह, मतलब स्थान सही होना चाहिए, समय सही होना चाहिए, और व्यक्ति सही होना चाहिए। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, तो नहीं तो वो तमोगुण में हो जाता है। तो इम्प्योर प्लेस पे मतलब कि जैसे यहाँ बता रहे हैं शिला प्रभुपाद कि कौन, अगर कोई नशा करने के लिए, जुआ खेलने के लिए दान दे रहा होता है, तो वो तमोगुण का होता है। जब मैं कॉलेज में था तो एक लड़के को लत लग गया था। वो पुणे में जब था तो एक लड़के को एक लत लग गया था नशा करने का, और जो सोसाइटी गर्ल्स हैं, उनके साथ समय बिताने का। तो कई जो थे उन पे दया, वो एकदम बुरी हालत थी उसकी, नशा कर करके हालत बुरी हो गई थी उसकी, और लड़कियों के पीछे, माताओं के पीछे मतलब भागना, वो सब। तो कई जो थे कॉलेज वाले उस पर दया करके उसको कुछ पैसे देते थे, अरे अरे क्या हालत बेचारे की हो गई है, बहुत बुरा हालत हो गया है। तो मुझे आश्चर्य लगता था कि किस कार्य के लिए ये इतना दया दिखा रहे हैं, इस पे कर क्या रहा है वो इन पैसों का। तो वो भी नहीं देख रहे हैं, बस झूठ, मतलब दोस्ती का ये मतलब थोड़ी है। मैं सोचता था कि बस गलत कार्य के लिए पैसे दे दो, तो उसको कहते हैं तमोगुण में। तो ऐसा दान करने से क्या होता है, गलत कार्य को और प्रोत्साहन मिलता है। और उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भी सुटेबल है, लेकिन अगर उसको सही सम्मान के साथ नहीं दिया जा रहा है और सही भावना के साथ नहीं दिया जा रहा है, तो वो भी तमोगुण में ही कहलाता है। हो सकता है कोई वैष्णव है, उसको हम कुछ दान दे रहे हैं, लेकिन हम ऐसे ही बस खाना पूर्ति के लिए दे दे रहे हैं, ठीक है ये लो, और हम ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। जैसे अगर हमारे घर वैष्णव आते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, पूरा फोकस होना चाहिए उनके केयर में, उनके सम्मान में। कई बार हाउस प्रोग्राम रख तो लेते हैं हम, वैष्णव आ भी जाते हैं, लेकिन सही ट्रीटमेंट नहीं देते हैं फिर उन वैष्णवों को। हम उनको बस ये समझते हैं कि ठीक है, कोई भजन कीर्तन मंडली आ गई है, अपना करके जाएगी, कुछ रुपया थमा दो, बस मेरा काम हो गया। इक्वेट कर लेते हैं, इवेल्युएट कर लेते हैं कि ठीक है, वो आए, हमने इतना दे दिया, हो गया, आए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। हम हमने आई तो हमने भी तो पैसे दिए या अच्छा खिलाया उनको, उसी के लिए तो आए थे, वो पैसे खिलाए थे, अच्छा खाने के लिए आए थे।
कीर्तन करके पैसे लेने के लिए आए थे, अच्छा खाने के लिए आए थे। तो इस प्रकार की भावना अगर आती है तो फिर वो भी तमोगुणी ही दान है। हालांकि वैष्णवी घर पे आए हैं, ब्राह्मणी घर पे आए हैं, लेकिन हमारी क्या भावना है और हम सही से उनका ध्यान रख नहीं रखते हैं। कई बार वैष्णव कीर्तन वीर्तन करके जा भी रहे होते हैं और हम अपने ही कार्य में फंसे रहते हैं, वो कब गेट से निकल गए पता भी नहीं चला, वो सामान वगैरह उठा के। तो नेग्लेक्टफुल नहीं होना चाहिए वैष्णव के प्रति। अगर हम वैष्णवों को नेग्लेक्ट कर देंगे तो भगवान हमको नेग्लेक्ट कर देते हैं फिर। और जिसको भगवान नेग्लेक्ट कर ले, तो राम जी ने जब पत्थर छोड़ा समुद्र में तो पत्थर डूब गया। तो हनुमान जी को उन्होंने बोला ऐसा कैसे, आप लोग डाल रहे थे, तैर रहा था, मैंने डाला डूब गया। तो उन्होंने बोला कि भगवान जिसको आप छोड़ देंगे वो तो डूबेगा ही। तो अगर हम वैष्णव को नेग्लेक्ट करते हैं तो फिर भगवान हमें नेग्लेक्ट कर देते हैं, और जैसे ही भगवान हमें नेग्लेक्ट करते हैं तो फिर माया देवी बहुत प्रेम से हमें अपने पास प्रेम से रखती है। उसके बाद सारे हथियारों के साथ, त्रिशूल, भाला, खड़क, बहुत केयर करती है अच्छे से फिर माया देवी हमारा। तो इसलिए इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सो यहाँ पे हम विराम देंगे। हमने 17 से 23 श्लोक तक कवर किया, सॉरी 22 श्लोक तक। तो अभी कोई प्रश्नोत्तर है, कोई कमेंट है तो ले सकते हैं। किन्हीं भक्तों का प्रश्न है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। यस, दिनेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु सबसे बड़े पहले तो आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा क्लास के लिए, और बहुत ही अच्छा सटीक उदाहरण से आपने जैसे लास्ट में समझाया कि जिसको भगवान छोड़ देंगे उसको तो कोई नहीं बचा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक छोटा सा, दो छोटे छोटे क्वेश्चन है प्रभु। एक तो जैसे हम इस शरीर के लेवल पे जैसे कुछ भी कष्ट होता है भौतिक फिजिकली, जैसे मान लीजिए मेरा ये उंगली कटी हुई है, इस कष्ट को मैं भोग रहा हूँ या आत्मा भोग। और दूसरी बात ये था प्रभु कि जो जिस पे आपका आज सेंट्रिक था, मतलब आज का सेशन, कि दान के रूप में थोड़ा सा जो मैं समझ पाया, तो हमारी तो क्या औकात है मतलब दान देने के, लेकिन एक हमारे फ्रेंड हैं वो जुड़े हुए हैं, तो हमारा यूपी से हूँ मैं, यूपी ईस्ट बलिया से, तो यूपी और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर लगता है, उधर के हैं वो। तो वो सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे भागवत गीता वितरण, रामायण वितरण, मंदिर का भी छोटा बनाना। तो कुछ छोटा मोटा जो सहयोग मेरा हो सकता है अभी, तो वो मैं कोशिश करता हूँ या करता हूँ। तो वो मेरे लिए अच्छा है नहीं है, कभी कभी मैं पूछता भी हूँ, भाई ये भागवत गीता जिसको दिया वो पढ़ने वाले को देना, ऐसा नहीं कि खाना पूर्ति करने वाले को देना करके, क्योंकि वो उधर थोड़ा सा आदिवासी टाइप का एरिया है। हरे कृष्णा प्रभु, प्रकाश डालिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु आपके प्रश्न के लिए। तो आपको पहला प्रश्न ये था कि अगर उंगली कटती है तो मैं भोग रहा हूँ कि आत्मा भोग रही है। तो आप में और आत्मा में कोई भेद नहीं है, आप आत्मा ही है। और जहां तक अनुभूति का सवाल है, अनुभूति तो आत्मा को होती है, जड़ पदार्थ को अनुभूति नहीं होती है। तो जब हमारी उंगली कटती है तो उसका जो दर्द होता है उसकी अनुभूति तो आत्मा को ही होती है, क्योंकि जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाता है तो सारी अनुभूतियां भी बंद हो जाती हैं। जब तक कोई व्यक्ति जीवित है, चोट लगता है तो चिल्लाता है वो लेकिन एक व्यक्ति जो शरीर से आत्मा निकल गया है तो उसको कितना भी कोई मार दे, पीट दे, जला भी दे, अरे यहाँ थोड़ा सा उंगली मोमबत्ती में चला जाए तो व्यक्ति उछल उछल के भागने लग जाता है, अरे जल गया जल गया। और एक समय ऐसा आता है कि पूरा का पूरा शरीर धूं धूं करके जल रहा होता है और वो थोड़ा भी प्रतिकार नहीं करता कि मुझे क्यों जला रहे हैं, क्योंकि आत्मा चले गई है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि रसायन तो सारे के सारे वही हैं शरीर में जो पहले थे, अब रसायनों ने प्रतिक्रिया करना बंद कर दिया, क्योंकि एक्चुअली में रसायन प्रतिक्रिया नहीं करती है, आत्मा जो है वो प्रतिक्रिया करती है। तो अब दूसरा प्रश्न आपका ये था कि आपके कोई मित्र हैं भगवत गीता बांटते हैं। अब मैं विस्तार में तो नहीं जान पाऊंगा वो क्या करते क्या नहीं करते, बट अगर मैं बहुत ही
इसका एक सुलझा हुआ उत्तर देने का प्रयास करूं तो यही है कि परंपरा के अंतर्गत जो मंदिर है, सेंट्रल रूप से मंदिर को डोनेट करना चाहिए, रादर देन किसी व्यक्ति को इधर उधर। मंदिर के अकाउंट में पैसा डालिए, धन डालिए, जिस भी आप इस्कॉन टेम्पल में डालना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है, और उससे आप सेफ रहेंगे, क्योंकि आपने शिला प्रभुपाद की व्यवस्था के अंतर्गत एक मंदिर के अंदर डाला और फिर उसका सदुपयोग होगा। जी प्रभु, मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, और मैं शायद इसीलिए अभी अपना अगला 9 डेज 18 चैप्टर का जो कोर्स होने वाला है उसके लिए मैंने उनको ज्वाइन कराया हुआ है, क्योंकि वो कुछ ऐसी परंपरा से नहीं, ये तो मुझे पता। तो शायद मैं उनको अपने इस मतलब अपने क्या प्रभुपाद के इस परंपरा में मतलब जोड़ने की कोशिश। हमारे लिए, हाँ बिल्कुल, जहां तक धन का सवाल है, जब मैं भी जॉब करता था तो मैं सिंपल प्रिंसिपल यही रखता था कि मैं मंदिर के अकाउंट में दे देता था, सिंपल सी बात। तो उसके बाद फिर मंदिर उसका सदुपयोग कर लेता। Thank you, Dinesh Prabhu, for your question. अग्निमित्रम प्रभु, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे अब कृष्ण। ये पूछना था प्रभु जी, जैसे जब कुछ समस्या रहती है तो चैंटिंग बड़ा सीरियसली होता है, बहुत ध्यान से करते हैं, मतलब अच्छे से पढ़ते उठते हैं, चैंटिंग अच्छा होता है। और जब समस्या दूर हो जाता है, जब कंफर्ट जोन आ जाता है पूरी तरीके से, तो फिर चैंटिंग हमारा मतलब कम होने लगता है, या उतना सीरियसली नहीं हो पाता जितना पहले होता है जब परेशानी होती है। तो चैंटिंग को कांस्टेंट कैसे रखा जाए कि हमेशा मेरा चैंटिंग चलता रहे, चाहे वो अच्छा समय हो या फिर बुरा समय, इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। समस्याओं को कांस्टेंट रखिए प्रार्थनाओं के माध्यम से कि भगवान आप समस्या देते रहिए, तो जैसे चैंटिंग भी आपका। वो तो प्रभु जी कुंती वहां महारानी जैसे यही प्रार्थना करती हैं। कुंती महारानी भागवतम में विपदा संतुता शश्वत यत्र यत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्साद पुनर्भव दर्शनम। तो कुंती महारानी यही कहती है कि हे भगवान, हमेशा हमें विपदा देते रहिए, क्योंकि जब आप विपदा में हम रहते हैं तो हम हमेशा ही आपका दर्शन करते हैं, आपका स्मरण करते हैं, और जो सदा ही आपके स्मरण में रहे, आपके दर्शन में रहे, वो उसका पुनर्भव दर्शनम, उसको फिर भव सागर का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। जी जी प्रभु जी, तो वो ये वहां है पे कि होता है। बस जैसे प्रभु जैसे ही हल हो, जैसे ही वो काम हो जाता है तो फिर छूट जाता है, लगता है अब हो गया तो अब मजे करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और वहां पे चैंटिंग एकदम खराब हो जाता है फिर, तो ये थोड़ा सा होता है। तो अनुकूल्य से संकल्प और प्रतिकूल से वर्जनम, तो भगवान ने बताया है, मतलब शास्त्र में बताया है कि जो अनुकूल है हमारे भक्ति को प्रगति के लिए उसे हमें अपनाना चाहिए, जो प्रतिकूल है वो त्यागना चाहिए। तो भगवान से हमें यही प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना में बहुत बल है। तो ये प्रार्थना में भगवान से करना चाहिए कि भगवान आप मुझे ऐसी ही परिस्थिति में रखिए जिससे मेरा जप और मैं हमेशा आपके तीव्र स्मरण में रहूं, क्योंकि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एदमान मध पुमान नैवार हति अभितातुम वै त्वाम अकिंचन गोचर। तो जो जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभीर जिसको प्राप्त हो जाता है, हाई बर्थ, नॉलेज, फेम एंड ऑपुलेंस, ब्यूटी, लाइक दैट, वो भगवान को भूल जाता है। इसलिए कुंती महारानी यही कहती है, कुंती महारानी ने ये श्लोक भी कहा है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभीर एदमान मध पुमान। तो जब ऐसा कह दिया कुंती महारानी ने, तो फिर आगे क्या क्या प्रार्थना करती कुंती महारानी, तो कहती हैं कि अतः विश्वेश्वर विश्वात्मा विश्वमूर्त सुखेशु में कि हे भगवान, आप जो मेरा पांडवों के प्रति है, इमम छिंदी पांडुषु, तो मेरा जो पांडवों के प्रति प्रेम है उसको आप ध्वस्त कर दीजिए। फिर आगे प्रार्थना करती हैं कि विपदा संतुतात शुभ, आप हमेशा मुझे विपदा में रखिए। तो कुंती महारानी बहुत ऑनेस्ट है कि जब अच्छा समय आता है तो मैं उतनी उच्च कोटि की है नहीं, वो ऐसे कुंती महारानी तो बहुत नित्य सिद्ध है, बट वो ऐसे विनम्रता में करती है कि जब अच्छा समय आता है तो मैं आपको भूल जाती हूँ, और रिश्ते नातों में, मोह में, स्नेह में आपको भूल जाती है। तो ये स्नेह समाप्त कर दीजिए, मेरा अच्छा समय समाप्त कर दीजिए। तो ये भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि चैंटिंग अच्छा हो, वही मुख्य है युग धर्म। अच्छा प्रभु जी, एक चीज और पूछना है, जैसे बनारस में टेम्पल है इस्कॉन का, लेकिन वो थोड़ा सा जहाँ पे वहां पे रस बहुत होता है, ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत है उस रोड में जाने में,
तो हम वहाँ पे, यहाँ जैसे नोएडा में तो हमें साधु संग मिलता था हमेशा, आप लोग से वहाँ पे मिलते रहते थे, जाते रहते थे, यहाँ छूट गया है ये चीज। तो क्या फिर वापस से मंदिर जाना सही रहेगा, जब मतलब चैंटिंग मेरा गड़बड़ाता है तो मंदिर जाकर कुछ समय बैठना है इस तरीके से? निश्चित रूप से भक्तों के संग में भक्ति होती है, कलियुग संग शक्ति। और हमारा संकीर्तन आंदोलन है, एकाकी कीर्तन आंदोलन नहीं है कि अकेले बैठ के हम कीर्तन करें। तो तुम्ही किशोर वैष्णव, ये भक्ति सिंह ठाकुर ने सॉन्ग भी गाया है। तो देखिए, हम जिस चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, यहाँ लोग ग्रेटर नोएडा से गुड़गांव ऑफिस जाते हैं पैसा कमाने के लिए, तो कितना कितना ट्रैफिक में फंस के, कितना कितना धक्का खा के पूरी दुनिया दौड़ रही है पैसा कमाने के लिए। तो ये प्रेम धन कमाने के लिए हम थोड़ा सा ट्रैफिक सह लेंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? नहीं तो पता नहीं कितने जीवन और कितने ट्रैफिक सहने होंगे। हरे कृष्णा। प्रणाम। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, तब तक मैं देखती हूँ प्रभु, मैं हूँ कनेक्टेड। पोस्ट बनो, मुझे पोस्ट बनो। एक मिनट रुक जाओ, सुनो एक मिनट। हो गया प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही है एक्चुअली। हाँ सॉरी, मेरा भी म्यूट हो गया था। आवाज आ रही है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो माँ बाप के अंडर में होते हैं, तो वो उस हिसाब से उनको पैसे या कुछ भी चीज देते हैं, खर्च उस हिसाब से करते हैं वो। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप ने सब चीजें उनको ही दे देते हैं आप लोग को, तब वो जो पैसों को जिस हिसाब से खर्च करेंगे तो उनका कार्मिक रिएक्शन हमारे ऊपर आएगा, क्या होगा? मतलब अब तो बड़े हैं, उनकी समझ है, हमने जब बच्चे थे तब तो हमने अपने हिसाब से भक्ति में लगाया, बड़े होने के बाद आसपास पड़ोस में या फ्रेंड सर्कल में उनका नेचर चेंज हो जाता है। तो अब उसके बाद वो जो पैसे जिस हिसाब से, नहीं ये नहीं कहूंगे कि वैसे गलत, लेकिन इंजॉय करने के लिए भी लेते हैं या फिर अपने पैसे की अपनी मर्जी से खर्च करते हैं, तो उसका कार्मिक रिएक्शन क्या हमारे ऊपर आएगा? क्या इसका क्या होता है, क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए, हमें किसी भी चीज को बहुत ही एक होलिस्टिक वे में समझने का प्रयास करना चाहिए। क्या होता है कि हमें बहुत इंटेलिजेंटली डील करना पड़ता है। अगर हमारा लॉन्ग टर्म इंटेंशन, जैसे बच्चे को एक समय तक हम डिसिप्लिन में रख सकते हैं, लेकिन वो उसके बाद वो डिसिप्लिन में नहीं रहते। और अब सबसे पहले तो हमें ये चेक करना चाहिए कि बचपन से क्या हमने अपना बेस्ट प्रयास किया उनको भक्त बनाने का? क्या हमने उनको असत्संग से बचा के रखा? अगर हम उनको डेमोनियक पब्लिक स्कूल में भेज रहे हैं, डीपीएस, जहां पे उनको क्या संग मिलेगा, धीरे धीरे करके बच्चे बड़े होते हैं, तो फिर चलिए हमारे बच्चे तो भक्त के बच्चे हो गए, और उसके बाद लेकिन और जो बच्चे पढ़ने आते हैं जो केवल कर्मियों के बच्चे होते हैं, और माँ बाप भी बचपन से उनको यही सिखा रहे हैं कि बेटा खूब फैशन करो, खूब छोटे कपड़े पहनो, हाँ, तो हम असत्संग में ही तो भेज रहे हैं, अथुर यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं उनको। तो वहीं पे हमने कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा पैदा कर ही दिया। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जो मॉडर्न स्कूल्स आर जस्ट स्लॉटर हाउस। ऑफ कोर्स टेम्पल की तरफ से भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर वहां नहीं भेजे तो कहाँ भेजे, कहीं ना कहीं तो भेजना ही होगा पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए। अच्छी बात है, एजुकेशन कोई वो नहीं है। इस संसार के स्किल्स को डेवलप करना भी भगवान की सेवा में लग सकता है, तो देयर इज नो हार्म, लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ भक्ति या कैरेक्टर वो बहुत डेंजरस हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना, मैंने एक उदाहरण दिया कि बचपन से हमने क्या फैसिलिटी दिया है। उस जिस समय बच्चे इनोसेंट थे, क्लीन स्लेट तो खैर कोई नहीं होता है, पूर्व जन्मों का संस्कार लेके आ रहे होते हैं, बट हमने क्या फैसिलिटी दिया? अब हमने अपना बेस्ट कर लिया, हमने स्लॉटर हाउस में भी नहीं भेजा, हमने उनको एक ओपन बोर्ड के अंतर्गत घर में एजुकेशन करवाया या वॉट एवर बचाने के लिए, एंड और हमने बचपन से ही उनको मंदिर ले जाते थे, केवल हमने घर में प्रसाद खिलाया, हमने कभी टीवी सीरियल उसके सामने नहीं देखा, कभी मोबाइल पे हमने कुछ नहीं देखा, मतलब पूरा हमने केयर किया, फिर भी वो भक्त नहीं बने।
तो फिर एक जो अपना ड्यूटी है, इन सेंस मान लीजिए कि कोई लड़की है तो उसका विवाह तो करना ही है, विवाह संस्कार एक वो वैदिक कल्चर है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फुलफिल करना ही होगा। और कई बार अगर हम ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं बच्चों के साथ तो दूरगामी उसका जो प्रभाव होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन हो सकता है कि प्रेम से वो धीरे धीरे भक्ति में लग जाए। तो हमने देखा है कुछ भक्तों को कि वो प्रेम से डील करते हैं, एट द सेम टाइम उनको भक्त बनाने का भी प्रयास करते हैं, लाइक दैट कि चलो कुछ बात मैंने तुम्हारी मानी, कुछ तुम मेरी भी मान लो। अगर हम बहुत रिजिड हो जाते हैं तो हम उनको जो भी थोड़ा बहुत इंगेज कर सकते हैं उसमें इंगेज नहीं कर पाते। सपोज कि आपको उनको चिप्स खरीद के देने से आपने उनको पैसा दिया, वो बाहर कुछ खा के आ गए, लेकिन उन्होंने भी आपकी बात मान ली, वो आपके साथ मंदिर गए और कीर्तन में पार्टिसिपेट किया, तो ये तो अच्छा है ना। तो एकदम हम हार्ड एंड फास्ट रूल लेके नहीं सकते, तुमको एक पैसा मैं नहीं दूंगा दूंगी कि अब तुम पाप में लगाओगे। हमें इंटेलिजेंटली ऐसा डील करना चाहिए कि वो हमारे एकदम अगेंस्ट नहीं हो जाए, और हम उनको सेवा में कैसे इंगेज कर सकते हैं वो फिर हमें वर्कआउट करना चाहिए धीरे धीरे करके। तो अगर उस इंटेंशन के साथ हम कुछ कर रहे होते हैं तो गाइडेंस, मतलब गाइडेंस में भक्तों के, तो दैट इज फाइन। ठीक है प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Thank you, Nisha Mataji, for your question. Next question from Khushbu Mataji. खुशबू माता जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को? खुशबू माता जी, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? ओके, ललित प्रभु, आप हरे कृष्ण प्रभु जी। पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, अनम्यूट प्रभु जी, जब अनम्यूट नहीं हो पा रहा था अब हो गया। ओके, ठीक है माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए एंड देन ललित प्रभु आप पूछ सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ कृष्णा से, मतलब मेरे को मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, मैंने सब जगह देखा कि मेरे क्या चीज मुझे हेल्प कर सकती है, ना मुझे उस टाइम रिश्ते हेल्प कर रहे थे, ना पैसा हेल्प कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। मैंने रो के भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने मुझे सही रास्ता दिखाया, मैं धीरे धीरे अटैच होना शुरू हो गई भगवान से, और अब 4-5 साल में मेरी सिचुएशन ये हो गई है, मैं किसी चीज से अटैच ही नहीं हूँ भगवान के अलावा, सिर्फ उन्हीं से अटैच हूँ। मतलब बाकी सब मेरे लिए ड्यूटी लेवल पे है, बाकी सब मेरे लिए सर्वाइवल के लिए, बाकी कुछ मैटर ही नहीं करता मेरे लिए। लाइक मैं बस मतलब ड्यूटी ही पूरी कर रही हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा आसक्त हूँ कृष्णा से, बहुत ज्यादा, इतना आसक्त हूँ कि मैं उनके विरह में रोती हूँ। मतलब महीने में 1-2 दिन मेरा ऐसा होता है कि मेरी हालत बहुत, उन्हें याद कर करके बहुत ज्यादा ऐसी होती है कि अभी मेरे प्राण निकल जाए और भगवान के पास पहुंच जाऊं मैं। तो ये चीज क्या मैं गलती कर रही हूँ? मतलब बाकी ठीक है, मुझे पता है स्पिरिचुअल ग्रोथ मेरी अच्छी हो रही है, खासकर कि जब से इस्कॉन का साथ मिला है और आपको और वेदांत चैतन्य प्रभु जी को सुनना शुरू किया है, तो बहुत ज्यादा अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है मेरी। मतलब बहुत चीजें मुझे क्लियर हुई हैं जो मैं भक्ति में, मतलब भजन सुन रही थी लेकिन गलतियां कर रही थी, तो वो गलतियां बंद कर दी और बहुत अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। लेकिन ये चीज मेरे साथ एक हो रही है कि मैं उनके विरह तक में रोती हूँ। तो ये क्या है कि इमोशनल बहुत ज्यादा बॉन्डिंग हो जाती है कि इमोशनली इतना नहीं होना चाहिए, या ये ठीक है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए? माता जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आपकी स्थिति पे पहुंच जाऊं। तो जी, और ये मैं स्थिति आप लोगों की ही वजह से, मैं इस्कॉन की वजह से बहुत आगे पहुंची हूँ, मतलब स्पिरिचुअली, तो आप सबका धन्यवाद। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नयनम गलत श्रुधारया वदनम गदगद हृदय गया पुलकानिचितम वपु कदा तो गृहते नाम भविष्यति। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं, कब वो दिन आएगा जब आपका नाम लेते ही मेरे आंखों से अश्रु की धारा बहने लगे। तो इसमें गलत तो कुछ नहीं माता जी, बहुत अच्छा है आप इस स्तर पे पहुंच गए, बहुत अच्छी भक्ति आप कर रहे हैं, और आपसे यही आशीर्वाद की याचना है कि हम भी एक दिन उस स्तर पे पहुंच जाए। अभी तो आंख रेगिस्तान बना हुआ है, एक भी पानी का बूंद नहीं है, तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए।
प्रभु जी मतलब ये सही है कि स्पिरिचुअली मतलब, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे तो मैं संसार से बिल्कुल कट रही हूँ, मतलब धीरे धीरे, मतलब संसार में मैं मतलब इवन मेरे मम्मी पापा से मुझे बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी। मेरे पापा तो अब रहे नहीं, मम्मी से भी मुझे कम हो गई और मुझे खुद हैरानी होती है। मैं वो इंसान हूँ जो मतलब अपने माँ बाप के लिए रोती थी, मतलब जरा सी उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मैं मतलब सोती नहीं थी रात को। और अब मैं अपनी मम्मी से भी अटैच कम होती जा रही हूँ, तो मुझे खुद अपने आप को देख के हैरानी होती है कि मैं क्या क्या से क्या बन रही हूँ। लेकिन ये मुझे पता है कि कृष्णा इन्वॉल्व है इस सब में, तो स्पिरिचुअली ये अच्छा है मेरे लिए। तो मतलब ये संसार से कटना तो सही है ना, मतलब एक तरह से मतलब ड्यूटी के लेवल पे मैं निभा रही हूँ अब भी। अपनी मम्मी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कुछ मुझसे एक्सपेक्ट करती हैं कि मतलब उस टाइप से मैं निभाती हूँ अब भी। बट मैं इमोशनली अटैच नहीं हूँ। ये मुझे इवन मतलब अपने परिवार वालों के सामने मैं बोलती नहीं हूँ अब, कि उन्हें ये लगेगा कि स्पिरिचुअली, क्योंकि ये भक्ति पर्सनल है, ये अनुभूति भी अपनी होती है। हमें पता होता है हमें क्या भाव मिल रहे हैं, क्या आनंद मिल रहा है। तो मतलब सही है ये संसार से थोड़ा कटना, इमोशनली कट जाना, भगवान से अटैच होना। हाँ, हम संसार से कटते हैं, भगवान से जुड़ते हैं और भगवान के बच्चों से भी जुड़ते हैं। हम संसार से कटते हैं, पंच महाभूत से कटते हैं, मन बुद्धि अहंकार से कटते हैं, लेकिन भगवान और भगवान के बच्चों से जुड़ते हैं। यही अच्छी बात है। थैंक यू खुशबू माता जी फॉर योर क्वेश्चन। सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने प्रश्न को थोड़ा सा संक्षेप में पूछने का प्रयास करें। हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो प्लीज ट्राई टू आस्क योर क्वेश्चन इन शॉर्ट। ललित प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हेलो हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था, जो 17.22 में एक आता है कि अयोग्य समय पर दिया हुआ दान, तो वो उसका एग्जाम्पल कृपया बताइए कि मतलब क्या, किसको कहते हैं वो अयोग्य समय पर दिया हुआ दान? अयोग्य समय पे दिया हुआ दान, जैसे ये जो भगवत गीता में है, तो जब हम भगवत गीता का श्लोक की बात कर रहे हैं यहाँ पे एग्जैक्टली इन टेक्निकल टर्म्स, तो ये 17वां अध्याय है, जो कि भगवत गीता 6 भागों में बटा हुआ है, तो 3 भागों में बटा हुआ है, एक कर्म योग, एक ज्ञान योग और ये भक्ति योग। भक्ति योग के बीच के 6 चैप्टर हैं। तो अगर हम स्पेसिफिकली एकदम कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, तो जैसे हम देखते हैं भागवतम में भी कि जब यज्ञ होता था कोई प्रकार का, राष्ट्रीय यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, तो यज्ञ के समय ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। स्पेसिफिकली जो एक वैदिक रिचुअल होता था, उस समय ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, या एक दान का विधि और समय होता था कि यज्ञ के समापन पे, तो जब उन नियमों का पालन नहीं किया जाता है, पर्टिकुलरली जैसे ऐसे ही जाके दान दे दिए, किसी समय ऐसे ही कर दिए, जो उस समय प्रिस्क्राइब नहीं है, अनायासी, विदाउट प्रॉपर एक प्रोसेस के माध्यम से, तो उसी को कहते हैं कि असमय या बिना समय दान देना। तो ये मोस्टली सत्वगुण की बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन जहां तक हम ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी की बात करते हैं, तो जैसे सपोज किसी मंदिर में दान देना है, भगवान की सेवा के लिए दान देना है, तो वो कभी भी दे सकते हैं। लेकिन इम्प्रॉपर टाइम मतलब हो गया, जो वैदिक कल्चर के हिसाब से यहाँ पे बात हो रहा है, कि अनायास ही कभी दान दे दिया। या मैं बहुत क्रूड एग्जांपल कहूँ कि रात में 2 बजे आगे दरवाजा खटखटा के, प्रभु जी दान देना था, वो बोलेंगे अरे दिन में भी दे सकते थे, तो लाइक दैट। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू ललित प्रभु फॉर योर क्वेश्चन। निशा माता जी। ओके, नरेंद्र प्रभु आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
Hare Krishna, Prabhuji. हरे Thank you so much, Prabhuji, for your wonderful lecture. प्रभुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बहुत सीनियर डिसाइपल जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, अगर आपको कोई सर्विस देते हैं और वो सर्विस को लेकर मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि इधर लाइक आई विल कंप्लीट इट ऑन द टाइम और नॉट, इवन दो लाइक वेदर आई हैव कंप्लीट और नॉट, तो उस समय मेरा क्या आंसर होना चाहिए डिसाइपल्स के लिए, महाराज के लिए? थैंक यू प्रभु जी फॉर क्योंकि कॉन्फिडेंस उतना नहीं रहता है कि जो सर्विस दी गई है, क्योंकि देखिए वो सब जो सर्विसेज होती है, यू नो इट वेरी वेल दैट वो सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज होती है, उसमें टाइम की बहुत वैल्यू होती है, वो चीज कंप्लीट होना ही होना चाहिए। तो वैसे में अगर लगता है कि वो चीज कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए जिससे कि वैष्णव अपराध भी नहीं लगे और चीजें मतलब सिस्टमेटिक वे में रहे? बहुत आपका अच्छा प्रश्न प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सो जनरली जो मैं करता हूँ वो मैं बताता हूँ कि मैं डिस्कस कर लेता हूँ इन सेंस सबमिसिव डिस्कशन, सबमिसिव इंक्वायरी। तो जैसे श्रीला प्रभुपाद ने भी जब चैतन्य चरितामृत को 2 महीने में प्रिंट करने के लिए कहा, किसी को लग नहीं रहा था कि समय पे हो जाएगा, लेकिन जब भक्तों ने कहा तो श्रीला प्रभुपाद ने कहा नहीं तुम लोग करो, कैसे भी करो, तो वो फिर लग गए। बट उन्होंने एक्सप्रेस जरूर किया कि हमें नहीं लगता कि हो पाएगा। तो जब ऐसी सेवा मिलती है तो हमें विनम्रता पूर्वक जाना चाहिए, बोलना चाहिए। ऐसा हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से मतलब आप अगर करेंगे तो कुछ भी संभव है। मूकम करोति वाचनं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारणं। बट फिर भी मैं उस कृपा मैं इतना शुद्ध नहीं हूं या मैं उतना अच्छा नहीं हूं कि आपकी उस कृपा को मैं ग्रहण करूं करके उसका सदुपयोग कर पाऊं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं समय पर पूरा न कर पाऊं और आपके प्रति अपराध कर बैठूं, तो इसका मुझे समाधान दीजिए। तो इस तरह से जब हम बोलेंगे तो वो खुद ही बताएंगे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, या वॉट एवर इट इज। तो हमें विनम्रता पूर्वक जाना चाहिए, उनके एम्पावरमेंट में पहले वो फर्म फेथ दिखाना चाहिए कि आपके आशीर्वाद से कुछ भी संभव है। और लेकिन फिर भी मैं जस्ट अपने पतित स्थिति को यहाँ पे बताने आया हूँ कि मेरी क्या पतित स्थिति है, बाकी आप जैसा बताएंगे मैं वैसा करूंगा। तो इस भावना से कहना चाहिए। थैंक यू नरेंद्र प्रभु फॉर योर क्वेश्चन। पूजा सेन माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। पूरा तेल फटता ना। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। वो मेरे को ना आपने एक चीज बताई थी ना अभी कि वो जैसे हम मतलब जो निशा माता जी पूछ रही थी कि जैसे हम मतलब पिछले जो बच्चे होते हैं पिछले जन्म के जो अपने कर्म लेके आते हैं, पर हम उन्हें कितने भी अच्छे संस्कार देने की कोशिश करें, सब कुछ करें, हम मतलब उनको मतलब हम टीवी यूज ना देखें, फोन ना चलाए, कुछ भी, तो फिर जो गर्भ संस्कार होता है तो फिर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, वो वेस्ट हो जाता है क्या ऐसे? वेस्ट तो अगर हम गाइडेंस में गुरु के कुछ कर रहे हैं तो वो कभी वेस्ट नहीं जाता, वो कभी भी अशुभ नहीं होता है। बट तो देखिए होता क्या है कि भगवान का जो ग्रैंड प्लान है वो हमारे लिए थोड़ा समझना कठिन होता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ इसका कि भगवान एक समय में सबके शुद्धिकरण के लिए कार्य करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमने सब कुछ किया, गर्दान संस्कार भी किया, सारा चीज किया, लेकिन फिर भी कुछ मतलब बच्चे उतने जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि भक्ति में लगे नहीं लग रहे हैं। सो कई बार इस मतलब अगर मैं कहूँ ये बात कि कई बार हम आसक्त भी हो जाते हैं, बच्चे थोड़े भक्ति करने लगते हैं और हम उनके
उनको भक्ति करवाने में इतने लीन हो जाते हैं कि हम अपनी भक्ति भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम जप कर रहे हैं और हमारा बच्चा बगल में है, वो भी थोड़ा जप करने का प्रयास कर रहा है, तो हम जप के समय अपना जप छोड़ के उसको जप करवाने का प्रयास कर रहे होते हैं। हाँ, अरे ऐसे करो ऐसे करो। एक मैं क्रूड एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और भगवान के ग्रैंड प्लान का भी मैं एकदम बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक जो मैं अपनी सीमित बुद्धि से दे सकता हूँ। तो इन समरी यही है कि भगवान जो कुछ भी परिस्थिति हमारे जीवन में लाते हैं और अन्यों के जीवन में लाते हैं कलेक्टिवली, भगवान एक ग्रैंड मास्टर है। भगवान से बड़ा प्लानर कोई नहीं है या एग्जीक्यूशनर, भगवान मेगा प्लानर है। तो वो जो कुछ भी प्लान हमारे लाइफ में करते हैं वो इस प्रकार से करते हैं कि हमारी भी भक्ति बचे रहे और दूसरे जीवात्मा भी प्रोग्रेसिवली उनके पास है, क्योंकि भगवान तो चाहते हैं कि हर कोई भगवत धाम वापस है, उनके घर वापस है। तो ये चीज है। तो कई बार उसके कारण से, अगर जैसे शीला प्रभुपाद का एग्जांपल मैं देता हूँ, शीला प्रभुपाद की अगर वाइफ डिवोटी होती चाहे और उनका मैन्युस्क्रिप्ट नहीं बेचती, या उनका बेटा ही आगे बहुत बड़ा भक्त निकल जाता, तो एक मैं लीला की दृष्टि से कह रहा हूँ, ऑफ कोर्स शीला प्रभुपाद इज नित्य सिद्ध, लेकिन अगर मैं सीख की दृष्टि से कहूँ तो हो सकता है कि शीला प्रभुपाद नहीं छोड़ते, अपना घर नहीं छोड़ते और वेस्ट में नहीं जाते और इतने लोगों का उद्धार नहीं करते। तो हो सकता है कि कई बार हमारे बच्चे भी ऐसे निकल जाए जानबूझ के कि हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा कार्य करना है, आगे जाके आपको बहुत बड़ा कांग्रेगेशन चलाना है या बहुत विशेष सेवा करना है, जिसके कारण से भगवान ने आपको एक दो लोगों में फंसने से बचा लिया। ये चीज है। थैंक यू पूजा माता जी फॉर योर क्वेश्चन। जितेंद्र प्रभु, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी? यस प्रभु, आ रही है। प्रभु जी, से आपने लेक्चर में बताया, पहले भी हम लेक्चर्स में सुनते हैं कि आत्मा जो है वो शुद्ध है। तो फिर पापात्मा क्या होती है, दुरात्मा क्या होती है? और जब भगवान कहते हैं कि आत्मा जो है मेरा ही अंश है, जीव मेरा अंश है, और जीव का मतलब आत्मा, तो फिर आत्मा को किस चीज का परिणाम भुगतना पड़ता है? फिर वो जो कंस और रावण जैसी वृत्तियां आत्मा के अंदर पैदा होती हैं, तो वो क्या चीज है? जब आत्मा शुद्ध ही है तो उसमें अशुद्धि कैसे आ सकती है, मतलब? और ये पापात्मा और दुरात्मा का क्या कॉन्सेप्ट आएगा फिर? ऑफ कोर्स, जैसे उदाहरण मैं देता हूँ, मान लीजिए कि कोई एक प्लास्टिक का गेंद है, उस पर अगर मिट्टी लग भी जाए तो हम कहते हैं कि गेंद गंदी हो गई, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एक बार पानी से धोएंगे साफ हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक, चिकना प्लास्टिक के अंदर उस पर मिट्टी घुसेगा नहीं या पकड़ेगा नहीं। लेकिन अगर कपड़ा होता है तो कपड़ा में मिट्टी पकड़ लेता है तो दाग आजीवन नहीं जाता है। तो आत्मा जैसे एक मोम के ऊपर पानी टिका हुआ तो रह सकता है, लेकिन मोम को थोड़ा सा तिरछा, कमल का पत्ता है, उस पर पानी हो सकता है कि है, लेकिन आप थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो सारा पानी बह जाता है, क्योंकि उससे वो चिपकता या सटता नहीं है, उसका हिस्सा नहीं बन जाता है वो। तो उसी प्रकार से आत्मा के ऊपर आवरण तो आता है, लेकिन वो आवरण को पूरी तरीके से धोया जा सकता है, वो कभी भी उसका हिस्सा नहीं बनता है, या कभी भी एकदम उससे चिपक नहीं जाता, उसके संपर्क में नहीं रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि आत्मा तो ऐसे शुद्ध है, आत्मा कभी भी हमेशा के लिए नित्य रूप से, ऐसा नहीं है कि आत्मा एक बार अशुद्ध हो गया तो वो नित्य रूप से अशुद्ध हो गया। जैसे एक कपड़ा हमेशा एक बार मिट्टी चढ़ गया तो कभी धुलते धुलते कितना भी धुल लो कपड़ा फट जाता है, लेकिन वो साफ नहीं होता। तो उस सेंस में कहते हैं कि आत्मा असंगम पुरुष, आत्मा कभी भी प्रकृति के एकदम संग में नहीं आता, अटैच नहीं हो जाता है। लेकिन पापात्मा उसको कहते हैं कि जब वो उस बद अवस्था में, उस
जो माया का आवरण या प्रकृति का आवरण चढ़ गया है, तो जो भी वो उस आवरण के कारण उससे कार्य हो जाता है, अविद्या के कारण, आवरण के कारण जो पाप कार्य हो जाता है, तो उसके कारण कहते हैं कि ये पाप युक्त आत्मा है। और पाप मुक्त 2 शब्द होता है, तो पाप युक्त आत्मा को ही पापात्मा कहते हैं या दुरात्मा कहते हैं। तो पाप युक्त मतलब कि अभी फिलहाल के लिए टेम्पररीली उसके ऊपर ये आवरण चढ़ा हुआ है, जिसके कारण से अविद्या का आवरण चढ़ा हुआ है, जिसके कारण से ये इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है। लेकिन शुद्ध इसलिए भी कहते हैं ये इनकरेज करने के लिए कि इसके अंदर पूरी कैपेसिटी है 100% प्योर होने की, हर एक 0.001% दाग भी छूट जाने की, ये चीज। पर प्रभु जी, जैसे आपने बताया अभी अभी ना कि जैसे कि उनका उदाहरण दिया श्रील प्रभुपाद जी का, तो श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में जो कुछ घटा उससे उसकी वजह से उन्होंने एक बड़ा काम किया। तो इसी तरह से जैसे हम लोगों के किसी भी आत्मा के मन में अगर कोई कैसे कोई पाप होता है, तो पहली बात तो ये है कि वो पाप भी कहीं ना कहीं प्रभु की लीला का ही कोई पार्ट हो। और दूसरी बात ये कि अगर आत्मा के अंदर जो ये चीज आती है, भगवान तो जब आत्मा भगवान का ही अंश है, तो फिर भगवान ऐसा होने ही क्यों देते हैं? फिर आत्मा अशुद्ध होती क्यों है? ना हो अशुद्ध, क्योंकि भगवान कहते हैं सब कुछ मेरे द्वारा ही किया जा रहा है। तो ये बड़ा वो है कि जब भगवान कहते हैं मेरे ही द्वारा किया जा रहा है, मेरे बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये सारी चीज कैसे समझें? द्वारा किया जाना और इच्छा से किए जाना में अंतर होता है। छोटा बच्चा चॉकलेट का जिद करता है, लेकिन पिता द्वारा ही चॉकलेट दिलवाया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि पिता की इच्छा हो कि बच्चा चॉकलेट खाए, लेकिन बच्चा जिद करता है तो क्या करेगा? तो ये टेंडेंसी कहाँ से आई कि बच्चा जिद करता है तो देना पड़ता है? ये टेंडेंसी भगवान से आ रहा है कि बच्चा जिद करता है तो देना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान के द्वारा हो रहा है। इच्छा तो जीव की होती है, जैसे एक छोटे बच्चे की इच्छा होती है। तो जैसे श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं कि हम अपने से भगवान को समझ सकते हैं। तो एक पिता होने के नाते हम समझ सकते हैं कि जब बच्चा जिद करता है, सरदर्द कर देता है, तो मन मार के भी मानना पड़ता है। अरे भाई बहुत हल्ला कर रहा है, बहुत रो रहा है, इसको दे दो। तो वही चीज है। तो भगवान भी फिर वो दे देते हैं कि ठीक है, अब नहीं समझेगा। अब हमारे केस में तो क्या है कि हम मटेरियल प्लेटफॉर्म पे सोचते हैं अरे दांत सड़ जाएगा, लेकिन आत्मा कभी सड़ नहीं सकता है। दांत एक बार सड़ गया तो दोबारा नहीं आएगा। लेकिन आत्मा, जैसा हमने कहा कि नित्य सिद्ध है कृष्ण प्रेम में, तो भगवान निश्चिंत रहते हैं कि अगर सड़ भी गया बाह्य रूप से, मतलब अविद्या में चला भी गया, तो वापस आ जाएगा। एक बार थोड़ा सबक सीख लेगा तो वापस आ जाएगा। जैसे छिपकली का पूंछ जब कटता है तो वापस उग आता है। तो अगर छिपकली का बच्चा जिद भी करे कि पंखे में मैं अपना पूंछ डालूंगा, तो हो सकता है एक वर्स्ट के सिनेरियो में छिपकली मान जाए कि ठीक है, कट जाने तो पूंछ दोबारा आ ही जाएगा, लेकिन अभी सबक सीख लेगा। सही बात है, क्योंकि आत्मा नष्ट तो होनी नहीं है। यस। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू जितेंद्र प्रभु। लास्ट क्वेश्चन पुलकित गौर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि मेडिसिन चल रही है तो एकादशी व्रत अपना रख सकते हैं? प्रभु जी, हेल्थ, स्वास्थ्य सही रहना बहुत जरूरी है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं स्वास्थ्य साधना सेवा। अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो साधना सही से होगा और सेवा सही से होगा। तो इन जनरल बाकी आपके जो काउंसलर हैं, गाइड हैं, इसका स्पेसिफिक आंसर उनसे पूछ के लेंगे तो अच्छा है। बट इन जनरल जो मैंने प्रिंसिपल बताया कि जहां तक मैंने जब अपने काउंसलर, मतलब मेरे काउंसलर वेदांत चंद्र प्रभु हैं, तो जब ऐसा कुछ मेडिसिन का, आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह का स्पेसिफिक स्थिति आया है, और मेरी भी पर्सनल स्थिति को देखते हुए, तो स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए और मेरी चेतना की स्थिति को देखते हुए उन्होंने गाइडेंस दिया। तो इन जनरल कई बार गाइडेंस दे देते हैं कि, मतलब या इन जनरल कह देते हैं कि दवाई खा लीजिए, एटलीस्ट अगर एकादशी भी है तो दवाई खा लीजिए, ये चीज।
थैंक यू रखना है नहीं रखना है? हरे कृष्णा। प्रभु जी यदि मेडिसिन चल रही है तो उस परिस्थिति में मैं व्रत रखूं अथवा नहीं रखूं? क्या प्रभु जी? प्रभु जी मैं पूछ रहा हूँ यदि मेडिसिन खा रहा हूँ मैं और एकादशी उस दिन है तो फिर मेरे को व्रत रखना अगर मेडिसिन नहीं खाने से बहुत इम्पैक्ट आ जा रहा है आपके हेल्थ पे, जो कि आपके आगे के 10 दिन के साधना को बिगाड़ देगा या आपकी भक्ति को बिगाड़ देगा, तो मेडिसिन खा लीजिए। लेकिन अगर इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, काम चल जाएगा, और उस मेडिसिन खाने से व्रत टूट रहा है अगर एकादशी का, तो मत खाइए। मतलब फर्स्ट इज कि आपका बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उसका नहीं होना चाहिए कि एक दिन के चक्कर में हमारे 10 दिन भक्ति बेकार हो गया स्वास्थ्य के कारण। फिर नेक्स्ट लेवल आता है कि क्या हम उसको टॉलरेट कर सकते हैं, और अगर हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं और एकादशी व्रत भी नहीं टूट रहा है तो खा लीजिए। और अगर एकादशी व्रत टूट भी रहा है लेकिन अगर उसको नहीं खाने से हेल्थ बहुत खराब हो जाएगा, फिर भी खा लीजिए। और अगर एकादशी व्रत नहीं टूट रहा है और हेल्थ का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, एकादशी व्रत टूट रहा है और हेल्थ का इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, तो मत खाइए। तो प्रभु जी मतलब मैं व्रत भी रख लूं और मेडिसिन खा लूं, दोनों चीजें पॉसिबल है साथ? कौन सा मेडिसिन स्पेसिफिकली अगर आप बताएं? प्रभु जी लीवर का मेडिसिन चल रहा है। लीवर का मेडिसिन चल रहा है, खा लीजिए, खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिरप भी है और टैबलेट वगैरह भी है। हाँ कोई बात भी नहीं, रख लूं और मेडिसिन भी लेकर आऊं, दोनों काम कर सकता हूँ? हाँ खा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ नहीं, व्रत का पालन करिए, बस मेडिसिन खा लीजिए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Thank you, Pulkit Gaur Prabhuji, for your question. Just before closing the session, a few important points जो मैंने अपनी डायरी में नोट किया आज के सेशन से। So first important point, हमें शरीर, वाणी और मन से हम जो भी कार्य करें वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो प्रभु जी ने आज के सेशन में बताया। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम जो भी तपस्या करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन गोल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट होना चाहिए। हमारी तपस्या सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं होनी चाहिए, इंस्टेड उसका जो मेन उद्देश्य है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट होना चाहिए। थर्ड एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम माय नोट्स इज दान के बारे में। हमें ऐसे व्यक्ति, संस्था को दान देना चाहिए जो पूर्णतः आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आशा करते हैं कि मैं और आप आज के सेशन से प्रभु जी के वचनों से कुछ सीख लेते हुए इन्हें अपने जीवन में उतारेंगे। तो इसी के साथ प्रभु जी का आज का बहुत कीमती अपना वक्त निकालने के लिए, मूल्यवान समय निकालने के लिए और सेशन देने के लिए प्रभु जी को धन्यवाद देंगे हरे कृष्णा महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे सेवा में एंगेज करने के लिए, और मेरी तरफ से कोई भी त्रुटि हुई हो, आप सभी के चरणों में अपराध हुआ तो मुझे क्षमा करिएगा। मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था, परंतु मैं अज्ञानी हूँ और बहुत पतित हूँ, मुझे व्यवहार भी नहीं पता है, इसलिए आप सभी को मुझे क्षमा करिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।